नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 13 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जानते हैं। विस्तार पूर्वक राशिफल जानेंगे। आज का जो विशेष है वो भी कुछ महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से, फिर जानेंगे विशेष, फिर राशिफल और उसके बाद कुछ और विशेष। सूर्योदय होगा 6:08 पर, सूर्यास्त होगा 6:22 शाम को। तिथि है कृष्ण पक्ष एकादशी, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है वरियैन, वार इतवार, चंद्र राशि मिथुन 10:36 AM तक, फिर उसके बाद कर्क और अभिजीत मुहूर्त है 11:52 AM से लेकर 12:41 PM तक। अमृत काल है 2:09 PM से लेकर 3:47 PM तक। राहु काल 4:53 PM से लेकर 6:20 PM तक। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार ये वक्त कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ समय में करें शुभ काम और अशुभ समय में सावधानी रखें। बात करते हैं आज के विशेष की। उससे पहले आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी है तो शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और घंटी वाले निशान के बटन को भी दबाएं। बिगड़े हुए पति को कैसे ठीक करें? अगर आप महिला हैं, विवाहित हैं, आपका पति आपके ऊपर अत्याचार करता है, जुआ खेलते हैं, जैसे पूरी कमाई उड़ा दी, पैसे नहीं देते हैं घर पे, उसकी वजह से फिर अनेक कष्ट होते हैं, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, शराब वगैरह या कोई भी नशा करते हैं, फिर उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, पैसों की कमी या कोई और बुरी आदतें हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं और बरसों से परेशान हैं। अब करें तो करें क्या? कुछ उपाय भी किए होंगे, कुछ लोगों को लाभ भी मिला होगा, कुछ कम मिला होगा, कुछ को ज़्यादा मिला होगा। तो आज मैं ऐसी महिलाओं के लिए ऐसे उपाय लेकर आया हूँ। एक उपाय जिसको करने मात्र से आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा भी गुप्त रूप से, क्योंकि टोटके जो है वो गुप्त रूप से किए जाते हैं। एक काली कौड़ी, ये काली कौड़ी आपके घर के आसपास कोई भी पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पे 10-15 रुपए में या उससे भी कम पैसे में आपको मिल जाएगी। ध्यान रहे साफ सुथरी हो, टूटी फूटी ना हो। एक काली कौड़ी और एक भोजपत्र, ये भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको मिल जाएगा। काली कौड़ी को भोजपत्र में थोड़ा सा लपेट लें। भोजपत्र फ्लेक्सिबल होता है, आराम से उसमें लिपट जाएगा। और फिर उस भोजपत्र को किसी साफ सफ़ेद कपड़े में बांध कर आप तैयारी करके रख लें। एक काली कौड़ी, एक भोजपत्र का पत्ता और थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा, जितना बड़ा भोजपत्र का साइज वगैरह हो उस हिसाब से ये तैयारी करके आप रख लें। अब जब आपके पति गहरी नींद में सो रहे हों, रात्रि में हो चाहे दोपहर में हो, तब इस पोटली को, यानी कि जो पोटली बनाई है आपने सफ़ेद कपड़े में, पति के सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और यानी कि उनका उतारा करें और बाद में पोटली को किसी गुप्त जगह पर छुपा दें। अब आप ये जान लें कि ये प्रयोग कब से शुरू करना है और कब तक करना है। तो ये प्रयोग आपको किसी भी शनिवार से शुरू करना है और उसके बाद आगे आने वाले शुक्रवार तक करना है। शनिवार से शुरू किया और आगे आने वाले शुक्रवार तक करना है, और शुक्रवार वाला आखिरी दिन होगा, उस दिन करके आपने पोटली को छुपा देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 7 दिन लगातार करना है। उन 7 दिनों में आपके मासिक धर्म ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और वो जो पूरा सप्ताह है, यानी कि इस शनिवार से आगे आने वाला शुक्रवार, उसमें आपके पतिदेव घर पे हो, कई लोगों का टूर का जॉब होता है या इस तरीके का होता है तो कोई बाहर जाते हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बिल्कुल नियम से करना है। एक कौड़ी भोजपत्र में लपेटनी है, काली कौड़ी, सफ़ेद कपड़े में उसकी पोटली बनानी है। आपके पतिदेव जब सो रहे हो उनके ऊपर से, सर के ऊपर से 7 बार उसका उतारा करना है। मन में कामना करनी है कि सब कुछ सही हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद इस पोटली को जब
शनिवार से शुरू करके शुक्रवार को समाप्त करें, तो कहीं छुपा के ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे पतिदेव पूरे जीवन भर ढूंढ ना पाए। वो घर हो, घर के बाहर हो, कहीं पे भी। इतना कर लीजिए, श्रद्धा और विश्वास से नियम से करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको बेहतरी के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। खर्चा मुश्किल से 20-25 या 50 रुपए के अंदर है, बाकी आपकी श्रद्धा और विश्वास है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं होगा इसका। अब हम बात करते हैं राशिफल की। कुंभ राशि के राशिफल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज आपका हर काम नियम कानून से करने का मन करेगा। आज आप बड़े न्याय प्रिय होंगे, ऐसा कह सकते हैं। आपको भविष्य के बारे में योजनाएं बनाने का, कैरियर को कैसे बढ़िया बनाने का, कैसे अपने परिवार को आगे ले जाने का, कैसे खुद को और ऊपर ले जाने का, कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए, इन सब में आज आप वक्त देंगे और काफ़ी सोच विचार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आज आपका मन किन्हीं कामों में लगेगा, किन्हीं कामों में नहीं लगेगा, यानी मन थोड़ा सा भटकता रहेगा। यदि आप ठीक तरीके से काम करें तो आपके अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं, लेकिन आज आप मूडी टाइप के होंगे। मन किया तो किया, मन नहीं किया तो नहीं किया। आपका दिन बढ़िया बीतने वाला है, काम भी होगा, आराम भी होगा। बच्चे अपना जो भी काम है, होमवर्क है, खेल कूद है, या जो भी जिम्मेदारी है उनकी, वो अपनी वक्त पे पूरी कर लेंगे और वक्त से ही खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। माता पिता को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। नौकरी करने वाले अपने कल की बेहतर तैयारी करेंगे। या तो अगर आज भी कोई काम कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से उसको करेंगे, या ऑफिस का काम मंडे को करना है तो उसकी पहले से ही तैयारी कर लेंगे और बहुत काम का बोझ हल्का करके अगले दिन ऑफिस जाने में बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। आत्मविश्वास के साथ काम शुरू होंगे और आत्मविश्वास से ही काम चलते रहेंगे। मन में खुशी और प्रसन्नता होगी। व्यापार के सिलसिले में यात्रा के योग है। आपके घर लोग आ जा सकते हैं या आप किसी के घर आ जा सकते हैं। खेल कूद या दिमागी कामों में आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे या करेंगी। महिलाएं आज अपने मन की बात अपनों से कह पाएंगी, अगर कुछ उनको अच्छा कहना है या बुरा कहना है या कोई परेशानी व्यक्त करनी है। आज आप अपनी संतान से कोई अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए कह सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई सपने देखे हो जो आपने पूरे न किए हो और आपकी संतान उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हो। उसमें आपका जो थोड़ा बहुत सहयोग हो वो भी आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपको आराम से दिन बिताने का मौका मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। काफ़ी व्यवहारिक होंगे, जो भी आएगा उससे बातचीत होगी आपकी, जो चाहिए वो मिलेगा। आज किस्मत से धन लाभ भी होगा। किसी अप्रत्याशित माध्यम से भी आपको पैसा या सम्मान या फिर कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, गलतियां ना करें और हर काम को करते हुए सोच विचार करें, क्योंकि अक्सर खुशियों में, प्रसन्नता में हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और आज से देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको शुभ परिणाम देंगे और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के जीवन में आज कुछ ऐसे सपने पूरे होंगे जो उन्होंने खुद देखे हैं, कुछ ऐसे सपने पूरे होंगे जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए, अपनी संतान से इच्छा रखते हैं कि वो पूरी कर दें। तो खुशियां आपको मिलेंगी आज निश्चित तौर पे। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, भगवान सूर्य की उपासना करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लाजवर्द की। पिछले बहुत दिनों से हम लाजवर्द आपको दे रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं। कुछ लोगों तक पहुंच गए हैं, कुछ लोगों तक पहुंचने वाले होंगे। थोड़ा सा वक्त लगता है इन सब चीज़ों को करने में, बनने में, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना दिखाएं कि पैसे दिए हुए 4 दिन हो गए, मिला नहीं। 4 दिन में चीज़ें हमारे पास से इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि हम चीज़ों को तैयार नहीं रखते हैं, हम चीज़ों को बनवाते हैं आपके ऑर्डर आने के बाद। जिस दिन आप ऑर्डर देते हैं वो दिन तो ऑर्डर, उस दिन को आप काउंट मत किया करिए। और थोड़ा सा अभी दिक्कतें चल रही हैं, लोगों की स्टाफ कम है, कारीगर कम है, अरेंजमेंट मुश्किल से हो रहे हैं, हर एक चीज़ रुकी रुकी सी चल रही है। हो सकता है कि आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पे कोरोना का प्रकोप
बहुत कम हो या समाप्त हो गया हो, लेकिन जहाँ हम रहते हैं या हमारी टीम रहती है वहाँ पर अभी थोड़ा खतरा बना हुआ है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। और थोड़ा सा श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। चलिए, मिलेगा सबको निश्चित तौर पर, इस बात में कोई शक नहीं है। लाजवर तुरंत पिछले कुछ दिनों से आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन आप लोगों के कहने पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर उसको फिर से अरेंज किया गया है और बहुत जल्द वो हमारे पास आ जाएंगे कुछ बढ़िया पीस, जिसको हम फिर से चांदी के लॉकेट में बनवा कर आप तक पहुंचाएंगे। जिन भी महानुभाव को लाजवर चाहिए वो लोग अब ऑर्डर आज से कर सकते हैं। एल लिखकर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा जादू टोने से मुक्ति पाने के लिए, नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए, चेहरे पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए, शनि के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए, और नौकरी में तरक्की पाने के लिए, बुद्धि को तेज करने के लिए, याददाश्त को तेज करने के लिए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे छोटे बड़े धारण करते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां मिलती हैं। इसके अलावा ये एक सामान्य सा रत्न आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता और एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, आपके दिमाग में भी, आपके घर में भी, आपके परिवार में भी। आलस को दूर करता है, मोटापे को कम करता है और भी बहुत सारे काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ राशि वाले हों या मिथुन राशि वाले हों या अन्य राशि वाले हों, तुला राशि वाले हों, आपको शनि के शुभ परिणाम दिलाएगा। और शनि 2025 तक बड़ी शानदार स्थिति में चल रहे हैं, तो आगे आने वाले वक्त में आपकी स्थिति को बहुत बेहतर कर देगा। अब ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक खुशियों का पिटारा है, जिसको आप एक कम कीमत में खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। ये चांदी के लॉकेट में होगा। चांदी का जो लॉकेट बनता है उसके अंदर 75% के लगभग चांदी और 25% के लगभग अन्य धातु होती हैं। क्योंकि लाजवंत रत्न है तो इसमें अन्य धातु का भी होना जरूरी है। ये हमने आपको कुछ पिछली वीडियो में नहीं बताया था, अब हम आपको बता देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में ये लॉकेट या अंगूठी बनती है, क्योंकि हम हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कितना क्या होना चाहिए। तो लगभग 75% चांदी और 25% उसमें अन्य धातुएं मिक्स की जाती हैं नियमानुसार। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा, लघु प्राण प्रतिष्ठा करके हम आपको देते हैं। और पहनना कैसे है, धारण कब करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी या तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा या फिर आपका जो पैकेट जाता है उसके द्वारा उसमें डाल के जानकारी दी जाती है। और फिर भी कोई दुविधा हो तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करते हैं। और ये भारतीय डाक से, स्पीड पोस्ट से या अन्य प्राइवेट जो कोरियर कंपनी है उससे भेजा जाता है, और जितना भी वक्त लगता है उस वक्त में आप तक पहुंच जाता है। तो आप लोगों में से जो लोग चाहते हैं वो लोग ले लें, जो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग ना लें, और जिन्होंने ले लिया है वो इंतज़ार करें। कुछ को मिल गया है, कुछ को मिल जाएगा। हरिओम, नमस्कार।